कोनिचिवा मीना। हमें अपने आगे के कांजी समझी थी और इसमें कांजी हम समझेंगे मीमांस की कांजी। मीरू टू सी, मी मतलब मीरू तो कैन, हाइरू इरेरू तो न्यू। हाइरीमास एंटर के लिए, इरेरू टू पुट इन, देरू टू गो आउट के लिए कर सकते हैं आप, बाहर जाने के लिए देमास। दासु टू टेक आउट, शुचु तो शू, शुचु तो शू। ठीक है, इधर स्ट्रोक ऑर्डर आपको सब पे दिख रहे हैं। मीमास टू सी होता है, मिसेमास टू मिसेरू आप ऐसे टू वॉच कह सकते हैं, वॉच नहीं होगा सॉरी, टू शो होगा, दिखाना। मिसेमास होता है टू शो, जैसे मीमास देखना, मिसेमास दिखाना। जैसे मैंने बोला कि ये बोर्ड देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मैं मिसेमास कर रहा हूँ और आप मीमास कर रहे हैं। ठीक है, और केन गाकू शुरू, केन गाकू शुरू टू विजिट फॉर स्टडी, कहीं जाना पढ़ने के लिए, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हाइरू, हाइरीमास का मतलब होता है टू एंटर, इरेमास का मतलब होता है टू पुट इन, अंदर रखना, तो न्यू। ये अलग है हितो की कांजी से, याद रखना। हितो की कांजी ऐसे थी, ये हितो की कांजी है, और ये है आपकी हाइरीमास की कांजी। दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है ना, स्ट्रोक अलग अलग है दोनों के। तो हाइरीमास टू एंटर, तो इरेरू, इरिगुची एंट्रेंस के लिए हो गया। न्यू गागोसुरु टू एंटर स्कूल या एडमिशन के लिए, टू एडमिट। देमास दासु शुत्सु तो शू, देमास टू गो आउट और टू टेक आउट हो गया दामास। ठीक है, दाशिमास होता है वैसे एक्चुअल में। देगुची एग्जिट के लिए, और शुश से की शुरू हो गया आपका आप अटेंडेंस के लिए। शुश से की शुरू होता है अटेंड करना किसी चीज़ को। ठीक है, अब आगे की कांजी देखते हैं। देखो अगली कांजी है हमारी काकू की कांजी। काकू टू राइट के लिए हो गया, काकी मास टू राइट, काकू तो शो। और इधर है हमारी ईमास की कांजी, ईमास यू, गेन तो गोन। दोनों के स्ट्रोक ऑर्डर मैंने लिखे हुए हैं। श्तागा की होता है ड्राफ्ट के लिए, ये आप याद रख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, हम कोई तरीके से हम इसे बना नहीं सकते। जिशो माने होता है डिक्शनरी के लिए, जी की कांजी हम आगे सीखेंगे N4 में। जिशो हो गया डिक्शनरी के लिए, ये शब्द आपको याद रखना क्योंकि जिशो बहुत यूज़ होता है। एक पूरी फॉर्म है, डिक्शनरी फॉर्म कहा था ना मैंने, वो ये होती है जिशो के। उसके बाद ईमास यू, गेन तो गोन। इसमें कई सारे अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन कोई सा भी अभी आपके काम का नहीं है उतना खास, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं। ईमास के लिए होता है ये वाली कांजी, ई, ये वाली कांजी बनाएंगे आप इधर, ये जो कांजी है इसके बाद यू लगा देंगे तो ईमास की कांजी ई हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारी सारी कांजी इस चैप्टर की। अगले चैप्टर में हमें कॉम्बाइन कांजी करनी है। जैसे कॉम्बिनेशन में कैसे आप कर सकते हैं, जैसे ईमास की कांजी है उसमें कात्सु की कांजी लगा दी तो आपने हनाशी बना दिया, कात्सु की कांजी में चेंज करके। ईमास की कांजी में आपने मिमी की कांजी, ऐसे बहुत सारी कांजी आप देखेंगे। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।